Assalamu alaikum, hello and welcome. You are watching Cadbury Dairy Milk PSL Hangama presented by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo, by Kaizen Paint, powered by HBL, refreshed by Coke. PSL हंगामा में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं ज़िशान मलिक। और क्या मैच था जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। हार के जीतने वाले को शायद बाजीगर कहते होंगे, लेकिन हारते हुए मैच को जीतने वाले को कहते हैं पेशावर ज़ल्मी। व्हाट अ नॉक, जबरदस्त मैच। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि मैच गया पेशावर ज़ल्मी के हाथ से। 181 पे 4 विकेटें थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और बहुत करीब थे वो जीत के, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ। शायद आरिफ याकूब हुआ, क्योंकि 4 ओवर्स में उन्होंने जनाब अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 27 सिर्फ रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। और खास बात यह है कि एक ही ओवर में 4 बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा, तो आरिफ याकूब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो मैच पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद द लेजेंड सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब भी मेरे साथ ही हैं। सर, पहले मैच की जो परफॉर्मेंस है उसमें बात करने से पहले वो एक पिच रिपोर्ट थी, वो वकार अहमद साहब की बात को सीरियसली लिया इन प्लेयर्स ने। उन्होंने कहा था कि स्लो विकेट होगी, मैच में स्कोर नहीं बनेगा। सर, वो अब्दुल रऊफ साहब, वो तो उन्होंने 200 से ज्यादा रन बना लिए। ये हुआ क्या है? वकार अहमद साहब की इतनी रिस्पेक्ट है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की और इतना स्कोर बना लिया। ऐसे होता है भला? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद जल्दी में लग रहे थे, कोई उन्होंने पिच देखी नहीं और वैसे ही रिपोर्ट कर उनकी बात नहीं सुनी होगी। नहीं, बात उन्होंने जरूर सुनी है। अच्छा। इसी वजह से उन्होंने पहले उनको बैटिंग दी थी, उनकी बात सुन के ही दी है बैटिंग उनको। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पिच रिपोर्ट दी है वो शायद उन्होंने खुद पिच नहीं देखी थी, क्योंकि लास्ट मैच हुआ उसमें भी उन्होंने कहा था कि इस पे ग्रीन थोड़े से पैच नजर आ रहे हैं जो कि सीम बॉलर को सपोर्ट करेंगे। तो उनको शायद ये नहीं पता था कि ड्राई वेदर हो चुका है और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, सन शाइन हो रहा है और विकेट बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। यहाँ पे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। तो पिछले मैच में भी 4 दफा के कोच वो रह चुके हैं मलिक साहब। 4 नहीं 5 दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हायर किया। मेरा ख्याल वो फास्ट बॉलर है, शायद उसको पिच रीड सही तरह से कर नहीं सके, इतना मार्जिन दे दें। चले, अब आप कह रहे हैं तो मार्जिन दे देते हैं। लेकिन थोड़ी सी रिपोर्ट सही बनाए। मैं दूसरा मैच हो गया, पिछले मैच में इन्होंने कहा था नहीं होगा, 400 रन हुए। आज फिर इन्होंने कहा था स्लो पिच है और कुछ नहीं होगा, आज फिर 400 रन हो गए। तो थोड़ा मेहरबानी करें। चलिए ठीक है, लेकिन जरा कुछ जायजा ले लेते हैं आज की परफॉर्मेंस का। तो पेशावर ज़ल्मी ने जनाब जो बैटिंग करते हुए स्कोर बनाए 201 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और खास बात जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में थी वो थी बाबर आजम की नॉट आउट 111 रन की इनिंग्स, जो कि उन्होंने सिर्फ 63 रन पर ये रन स्कोर किए और 14 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने अपनी इस इनिंग्स में। उनका साथ दिया साइम अयूब ने 38 रन के साथ, जिन्होंने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। जबकि उसके बाद मोहम्मद हारिस सिर्फ 2 रन पर आउट हुए। हसीबुल्लाह खान खाता खोले बगैर ही पेविलियन लौट गए। पॉल वॉल्टर ने 19 रन बनाए, रॉबिन पावल ने 8 और आसिफ अली ने आखिर में आकर जरा सहारा दिया और 17 रन की इनिंग्स के लिए। तो यूं स्कोर जो पहुंचाया 201 रन पर पेशावर ज़ल्मी का। उसके बाद बैटिंग करने आए जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और शुरू में खैर कुछ इब्तदाई तौर पर मुश्किलात जरूर थी। 32 पे 1 विकेट गिरी, 50 पे 2 और 73 पे 3। लेकिन खास बात थी आजम खान की बैटिंग। जारहाना इनिंग्स उन्होंने खेली और उन्होंने 75 रन बनाया और लग यही रहा था कि शायद वो नया पार लगा देंगे और फतह से हमकिनार करवा देंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और बड़ा आसान एक मौके पर लग रहा था मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हो गया। लेकिन जैसे ही आजम खान आउट हुए तो फिर लाइन लग गई। आप जरा देखें पैटर्न क्या है जी। 181 पे 4 आउट हुए, 181 पर ही 5, 182 पे 6, 183 पे 7, 183 पे ही 8, 191 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो बड़ा ही अजीब खेल हुआ और ये खेल खेला उनके साथ आरिफ याकूब ने 5 विकेटें हासिल करके। क्या हुआ जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? प्रेशर? मेरे ख्याल आरिफ याकूब ने कुछ नहीं किया, ये खुद बैट्समैनों की अपनी गलती थी। देखें, ये मैच अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको इतना अच्छा मौका मिला, आजम को और मनरो दोनों जब खेल रहे थे, आप सोच सकता है मैं तो उस वक्त से हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए थे कि 3 आउट 12 बॉल और 20 स्कोर, ये तो कोई अनारी ऐसा काम कर सकता है कि आप उस पे मैच हार जाएं। मतलब कोई कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा था कि आप मैच हार सकते हैं। आपने दोनों ने विकेट थ्रो की, उसके बाद चले वो अपना काम कर गए थे कि उन्होंने इतना करीब मैच लेके आ गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में भी इसमें ऐड करते रहेंगे। मगर इस वक्त चूँकि आपने ये सवाल किया तो देखें, अब जो नीचे वाले बैट्समैन थे, 2 लेफ्टी अमाद और उसका दूसरे लेफ्टी का क्या है जो फ़हीम अशरफ, लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। आपके लिए सबसे आसान बॉलिंग होती है
लेग स्पिन जो विद द स्पिन आप उसको हिट कर सकते हैं। आप उसको रिवर्स स्वीप पे मार रहे हैं। मैं हमारी समझ से बाहर था कि ये करना क्या चाह रहे हैं, और फिर आराम से देखें उसको मिड विकेट की तरफ ना। ये सबसे आसान लेफ्टी के लिए होता है कि किसी लेग स्पिनर को आप उस तरफ हिट मारें। आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के आप रिवर्स स्वीप पे मारे हैं। ये हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और फिर 12 बॉलों पे 6 आउट 7 आउट हो जाना, ये भी क्रिकेट में हमने बहुत कम देखा है। ये सिर्फ मेरा ख्याल है इस्लामाबाद ही कर सकती थी। कोई भी PSL की टीम होगी वो इस तरह का हरकत नहीं करेगी जो इन्होंने किया है। और मैं तो हम दोनों बड़े हैरान थे कि यार कमाल है, ये किसी को मैच अवेयरनेस है ही नहीं। What went wrong for इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? देखिए, ये बात सलीम भाई ने बिल्कुल सही किया। जब तक आपके अंदर गेम अवेयरनेस नहीं आएगी, आप जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव नहीं कर सकते। और यही एग्जैक्टली इनके केस में हुआ कि आप देखेंगे जिस तरह 2 लेफ्ट हैंडेड, सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि कोई राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो, गुगली भी ना करनी आती है उसको, और 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हों, तो उनके लिए बहुत ही आसान होता है कि वो उसको आसानी से रन कंसीड कर सकते हैं। मगर हुआ क्या है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उसको वो रिवर्स स्वीप पे मार रहे हैं, वो राइट बन के उसको खेल रहे हैं। मतलब उनके गेम अवेयरनेस इनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी। आप देखें मनरो 72 रन पे खेल रहा है, 12 बॉलों पे 20 रन आपको चाहिए, तो अगर आप उस ओवर में 7 या 8 रन 6 सिंगल कर लेते तो आप आखिरी ओवर में 10 सेट बैट्समैन थे, आप इजीली कर सकते थे। यानी कि बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनती कि 7 बैट्समैन आउट हो जाएं और आपने 7 रन ना आपसे बन सकते हो, और कोई मुश्किल बॉलर नहीं। मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे जो मैच था टोटल पेशावर की हाथ से निकल चुका था, क्योंकि एज ए क्रिकेटर आजम और मनरो खेल रहे थे। जब आप स्पिनर को उसी टाइम पे ओवर देते हैं, आप स्पेशली T20 में आपके पास 7 विकेटें पड़ी हूं और आप लेग स्पिनर को ओवर उसी टाइम पे देते हैं जब आप समझते हो कि आपके हाथ से मैच निकल चुका है, तो या तो इस ओवर में रन हो जाएगा या ठीक है चांस उन्होंने लिया, और उस ओवर में उन्होंने 4 विकेटें दे दी उसको लेग स्पिनर को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इसमें एक और चीज भी है रऊफ। देखो आज जो हम बार बार इस चीज को मेरा ख्याल सारे नोटिस करते होंगे कि जब मार पड़ रही थी इरशाद को, और ये दोनों आजम और मनरो हिट शॉट मार रहे थे। सॉरी लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ, कतक कलाम के लिए माजरत। आप मार पड़ने की बात करें, इरशाद ने किया कि शॉर्ट पिच गिरने करा रहा है, वो भी उसकी जो स्पेशलिटी है जिस पे आपने हमेशा बात भी करते आ रहे हैं कि वो यॉर्कर मारे, उसने एक भी क्या कोई डील हुई थी इनकी, क्या दोस्ती निभा रहे थे, क्या था मसला, क्या था? वैसे बज़ाहिर तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे स्कोर करवाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बॉल जो अरशाद करता है वो यॉर्कर है। बिल्कुल ठीक। उसने एक यॉर्कर नहीं की, उसको ऑप्शन से बाहर बॉल फेंक रहा है, पीछे बॉल फेंक रहा है, स्लो कर रहा है। और मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये जो सबसे अच्छी बॉल करता है, इसकी हम तारीफ करते रहे पिछले एपिसोड में कि यार ये आखिरी ओवर में यॉर्कर बड़े अच्छे करता है। और जो सबसे बुरी चीज़ थी ना कि कोई बंदा मार जब पड़ी होती ना, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कप्तान की और सीनियर प्लेयर की, जो आके अपने बॉलर को उस वक्त समझाते हैं कि यार देखें मार पड़ना कोई T20 में गेम ही ऐसा, आपको हिट लग सकती है, मगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करके आपको मार पड़े ना तो आपको तकलीफ नहीं होती। यार ठीक है अच्छा खेला, उसने अप्रिशिएट करो उसको। जब आप इस स्ट्रेंथ को छोड़ के उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल कर रहे हैं कि आप ऑफ साइड पे उसको बॉल फेंक रहे हैं, पीछे बॉल फेंक रहे हैं, और फिर कोई आके बता भी नहीं रहा। आप पूरे मैच में देख लें, किसी बंदे ने आके बॉलर को ये नहीं बताया कि यार इधर तुम क्या कर रहे हो, खासियत जो है यॉर्कर करो, मार पड़ जाए कोई बात नहीं। मतलब ये हैरान कुन बात थी कि किसी ना करीब जो फील्डर थे, आपने मैच देखा, आपने कोई मुझे एक जगह आप दिखा दें कि थोड़ी देर के लिए मैच रुका हो कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, इधर बॉलिंग करनी है। तो ये चीजें जो है ना, ये फिर उसका नतीजा फिर ऐसे निकलता है ना मैच में। नतीजा नहीं, फिर बहुत सारे नतीजे निकलते हैं कि आप किसी को समझा ही नहीं रहे। सही है, ठीक है, चलिए इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं पिसल हंगामा में और इस मैच का पोस्टमार्टम करते हैं।
तो जनाब पीएसएल हंगामा एक बार खुश आमदेद कहते हैं आपको। और आज का मैच भी हंगामा खेज ही रहा। पेशावर ज़ल्मी ने हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच देखने में आया और ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। असल में क्रिकेट में मुकाबला देखने में आए तो मज़ा भी आता है, वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी ने किसी हद तक कोशिश ज़रूर की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी तरह से जीत जाए। उसका जो सबूत है वो आज की बॉलिंग है। अगर हम स्टैट्स देखें तो जनाब ये जो नवीनुल हक साहब हैं 4 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं और 41 रन्स उन्होंने खाए हैं, जबकि सलमान इरशाद ने भी 4 ओवर्स में 52 स्कोर खाया है और लुक वुड ने 37 रन्स उनको पड़े हैं 4 ओवर्स में। तो बॉलिंग पर कुछ जरा बात कर लेते हैं मलिक साहब। पहले तो नवीनुल हक की जरा बात कर लेते हैं। 4 ओवर्स में 41 रन, सर हेल ऑफ अ स्कोर। उससे ज़्यादा इरशाद ने दिए हैं। इरशाद ने 52 रन दिए, एक विकेट भी लिया। जी बिल्कुल। हालांकि ये बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते रहे हैं पिछले मैचों में। अगर इसकी बॉलिंग एनालिसिस देखें आप तो ये अच्छी बॉलिंग करता है और स्पेशली शाम की कंडीशन इसको बड़ी सूट करती हैं जहां थोड़ा सा बॉल मॉइस्चर हो। मगर मेरे ख्याल आज शायद ओवरकास्ट था, ड्राई थी कंडीशन, तो शायद उस तरह बॉल नहीं हुई। मगर इवन देन जो इनके जैसा कि आप हमेशा बात करते हैं, जो इनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो जगह जिस जगह पर गेंद करनी चाहिए वहां नहीं की। अगर हम दिखाएंगे भी अभी थोड़ी देर में कि किस किस जगह पर ज्यादा बॉल की गई इनकी जानिब से। असल में देखें आज किसी बंदे ने भी यॉर्कर करने की कोशिश नहीं की। इरशाद को अगर हम बार बार कह रहे हैं कि इरशाद की स्ट्रेंथ थी वो। सर इरशाद की तरफ आने के बजाय पहले जरा नवीन पे बात कर लेंगे, चूंकि हम दिखा भी रहे हैं 26% अगर आप देखें तो ये कहां पे गेंद करवाई गई है, ये आप जरा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं डॉक्टर साहब आप और मलिक साहब बारी बारी। अगर ये नवीनुल हक का जिस वक्त ग्राफ आ रहा है उसने नॉर्मली देखें ज़्यादातर उसने बॉलिंग जो की है ना वो टांग पे की है और फील्डर भी ऊपर रखा हुआ था, जो मतलब हमारी समझ से बाहर था कि उसने ये क्यों नहीं अपने किसी बंदे ने उसने 1 ओवर किया है उसको मनरो को 3 बॉल यॉर्कर किए हैं। अगर आप देखें आखिरी ओवर्स में अपने लास्ट ओवर में तो वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया था, वो अंडर प्रेशर आ गया था और अगले ओवर में वो यकूब की बॉल पे निकल के उसको हिट मारनी पड़ी थी। मतलब हालांकि स्कोर उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, मगर हम यही बार बार कह रहे हैं कि यकूब ने देखें आज़म को उस जगह बॉलिंग की जो उसकी स्ट्रेंथ थी। स्लोअर वन करता रहा जो कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज़म एक ऐसा प्लेयर है जिसको मीडियोकर सी बॉलिंग चाहिए होती है और वो उसको नहीं छोड़ता। शुरू में जो लेग स्पिनर को जो जैसी एक दफ़ा खुल जाए ना, या तो फिर आप अपने उसको स्ट्रेंथ बॉलिंग जो है आपकी यॉर्कर करें या उसको बाउंसर की तरफ आना चाहिए। आज तो वो ऐसे लग रहा है, ये पता चलता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आपका असल एबिलिटी आपकी तब पता चलती है जब आप अंडर प्रेशर आते हैं। किसी भी प्लेयर की आप ले लें उसका पता ही उस वक्त चलता है कि अंडर प्रेशर वो कैसी बॉलिंग करता है। इरशाद का आज आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि अंडर प्रेशर वो बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी गलती जीशान वो कि किसी ने आगे उसको बताया भी नहीं कि ये तुमने क्योंकि जब आपको मार पड़ी होती ना तो आप वैसे ही बुखलाए होते हैं, मतलब आप अंडर प्रेशर होते हैं। उस वक्त कप्तान की और सीनियर प्लेयर्स की ड्यूटी होती है कि जाके उसको बताएं, उसको हौसला दें कि यार कोई नहीं मार पड़ती है पर अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर। बिल्कुल सही बॉलिंग, चूंकि बॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो जिस तरह से 52 रन खाए सलमान ने और 41 रन नवीनुल हक को पड़े, क्या मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ये। देखिए मेरा ख्याल है कि इनका बॉलिंग तो क्वेश्चन मार्क है ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट इनका क्वेश्चन मार्क बॉलिंग था। इन्होंने शुरू के मैचेस में आमिर जमाल को खिलाया जो कि पाकिस्तान के आप जानते हैं कि सबसे इस वक्त प्रीमियर ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी वो विकेटें भी ली, उन्होंने स्कोर भी किया, मगर न्यूजीलैंड में नहीं कर सके। फिर अर्ली 2 मैचेस में उनसे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, मगर उसके बाद इन्होंने फिर उनकी जगह नवीनुल हक को लेके आए हैं, वाल्टर को इन्होंने इन किया। अब वो ये रहा कि पिछले 3 मैचेस से, जिस तरह मैंने फर्स्ट हाफ में बात की थी कि ये लगातार इनके 3 मैचेस हैं और ये थक जाते हैं, इनका इतना स्टेमिना नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इनमें से प्लेयर्स हैं वो T20 क्रिकेट खेलते हैं और T20 क्रिकेट में जब बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर पड़ता है तो आपका जो माइंड है थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एग्जैक्टली इनके साथ हुआ। आज इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी वो नहीं थी। आप देखें सलमान इरशाद जिसकी रिकग्निशन है कि वो यार्कर मारते हैं डेप्थ में, उनसे यार्कर हो ही नहीं रहा था। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ और वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे और उस पर उनको रन कंसीड हो रहे थे और 52 रन उनको हो गए। इसी तरह नवीनुल हक बहुत ही एक्सपर्ट बॉलर है अफगानिस्तान के, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, इस 2 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, मगर आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी डाउन लग रही थी। तो अब इनको करना क्या चाहिए। देखें कि आप इस तरीके से टीम चला नहीं सकते कि जो आपके प्लेयर खेल रहे हैं आप उनको लगातार खिलाते चले जाएंगे। अगर आमिर जमाल से पहले 2 मैचेस में नहीं हुआ तो उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप तो करना ही है ना।
ठीक है। तो आमिर जमाल का मेरा ख्याल है कि आज इनकी टीम में चांस आमिर जमाल का जमाल देखने से महरूम रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। थोड़ा छोटा सा जी, कह दूं, जी, जी। इन दोनों की वैसे ही फील्डिंग बॉलिंग बहुत वीक थी, वीक बॉलिंग असल ठीक ठीक है। मजीद क्या वीक पॉइंट्स हैं टीम्स के, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पीएसएल हंगामा स्पेशल शो में। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बॉलिंग की और खास तौर पर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उनकी बॉलिंग भी कुछ बिलो एवरेज ही अगर कहा जाए तो रही है। अगर नसीम शाह की बात करें तो 4 ओवर्स में 32 रन उनको पड़े हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। सलमान अली आगा 4 ओवर्स में 25 रन उन्होंने खाए, 1 विकेट हासिल की। टाइमल मिल्स 2 ओवर्स में 30 स्कोर इनको पड़ा है और कोई विकेट ये हासिल नहीं कर पाए। शादाब खान 28 रन इनको पड़े हैं, 4 ओवर्स में 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। हुनैन शाह, फहीम अशरफ 3 और 2 ओवर्स बिलतरतीब, 36 और 29 रन बिलतरतीब और कोई विकेट दोनों हासिल नहीं कर सके। तो अब्दुल रऊफ साहब, आपसे आगाज़ करता हूं। बॉलिंग जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, खासतौर पर हम जब अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, इमाद वसीम का हमने जिक्र किया कि वो ज़ाहिर अच्छी बॉलिंग करते आए हैं माजी में भी, लेकिन 1 ओवर में 17 रन उनको पड़े हैं। शायद इसी वजह से उनको महंगा होने की वजह से हटा भी दिया गया। क्या इमाद वसीम आज क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से वो बाहर हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे। काफ़ी बातें उनके बारे में हुई हैं, मगर बात ये है कि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप इस जो ये फॉर्मेट है इसमें भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब मुझे पता है कि उस वक्त इनके बारे में बातें हो रही थी कि ये इनको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, इनको पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट किया जाए, इस तरह, मगर ये टीवी पर शो कर रहे थे और उसी दौरान में पाकिस्तान का जो सबसे प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो चल रही थी। तो ये डेफिनेट, जब आप क्रिकेट को निगलेक्ट करेंगे, आपको क्रिकेट मिल रही होगी, आप उसे जान छुड़ाएंगे, तो फिर यही हाल होगा कि जो फॉर्मेट आपका है, जो शॉर्ट फॉर्मेट जिस पे आप स्पेशलिस्ट हैं, आप आज आपकी उसमें भी जगह बनती नजर नहीं आ रही। और ओवरऑल अगर आप देखें, मेरा ख्याल है कि इसमें इनको सीरियस लेना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिर सारे फॉर्मेट्स में खेलना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको रेगुलर खेलनी चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी की मेमोरी है, वो मसल मेमोरी है, वो बनी रहे और आप यूज टू रहे। अगर आप थोड़े अरसे के बाद आएंगे तो फिर आप इसी तरह से जो आपको रन होंगे वो होंगी और आपकी जगह नहीं बनेगी। ओवरऑल भी अगर इनकी बॉलिंग देखें इस्लामाबाद की, तो वो बहुत ज़्यादा वीक लिंक है इनका। आज देखें, उन्होंने 7 बॉलर्स को बॉलिंग करवाई है। तो आप देखेंगे, मैंने इस फर्स्ट हाफ में भी बात की थी कि जब तक इनके पास दूसरा सीमर नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी मैच जीतना। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर दूसरे एंड से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आप देखें कि फहीम अशरफ हैं, वो मीडियम पेसर है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। 2 ओवर में उनको 30 रन हुए। मिल्स को खिलाया, 2 ओवर में 30 रन उनको हो गए, 1 ओवर में 17 रन इसको अमाद वसीम को हो गए हैं। उसको हुनैन शाह को खिलाया, 3 ओवर में मेरा ख्याल है कि 32 रन उनको हो गए। तो इनकी इकानमी इतनी ज़्यादा चली गई है, तो ये एक बॉलिंग यूनिट बन नहीं रहा है। आप मैचेस, क्योंकि T20 मैचेस आगे फ्लैट विकेटें आ रही हैं, स्कोर तो होंगे 200, 195, 200 रन होंगे, मगर जिस टीम का बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होगा वही टीम आगे जाकर मैच जीतेगी। बिल्कुल सही है। सलीम साहब, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें, ये चीज़ें हम पहले भी बहुत सारी ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। असल चीज़ ये थी कि देखें, अमाद को 1 ओवर में मार पड़ी पहले ओवर में। असल चीज़ होती है कप्तानी, किस तरह आप यूज़ करते हैं अपने बॉलर्स को। ये नहीं होता आप देखें 7 बॉलर्स को ओवर करवाए। जब 3 विकेट गिरी थी, सैम और हारिस और वो हसीबुल्लाह आउट हुए थे, ये उस वक्त टाइम था, आपने 7 बॉलरों को ओवर करवा दिए। ये वो टाइम था जब आप अमाद से बॉलिंग करवा के वो ओवर्स निकलवाते। सही, ये होती है कप्तानी की सेंस, जो हम हमेशा कहते हैं कि कप्तानी की सेंस नहीं है किसी को। ये इनको यही नहीं पता कि किस बॉलर को किस टाइम पे बॉल करवा के उसके ओवर्स निकालने हैं। वो टाइम था कि शायद उस पर चांस लेते और विकेटें गिरती और उसको स्कोर भी कम पड़ता। आपने 7 बॉलरों से ओवर करवा दिए, मगर आपने ये नहीं सोचा कि उसकी रीज़न क्या थी। अब आपको मैं बताता हूँ उसकी रीज़न क्या थी। उसकी रीज़न ये थी कि आप चाह रहे थे कि मैं अपने ओवर्स किसी तरह उस टाइम पे निकाल दूँ। देखें ना, आपने पहले भी बात की कि मैं बैटिंग इसलिए नहीं करने आया कि मुझे आसान कंडीशन चाहिए, और आज वन डाउन आ गए। आज वन डाउन आगे के आसान कंडीशन थी। अब बॉलिंग में भी यही था कि आसान कंडीशन उस वक्त जब थी, तो उसने कहा कि मैं बॉलिंग कर लूँ, बाकी टीम का मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। टीम हारती है जीतती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ अमाद से बॉलिंग करवाते, एक्सपीरियंस बॉलर था, मार पड़ सकती है, किसी को भी पड़ती है। पिछले 2 साल से हम हारिस रऊफ को बाहर खाते देख रहे हैं, मगर वो फिर भी खेल रहा है ना।
तो ये होता है कि आप उसको इसका मतलब है कि आप उसको खिलाना नहीं चाह रहे, या चाह रहे हैं कि वो टीम का हिस्सा ही ना रहे ना। आप उसको बॉलिंग करवाते उस वक्त, वो मैं कहता हूँ कोई भी कप्तान होता तो वो उसको उस वक्त वीक लिंक था ना, आप सोच रहे थे कि ये मेरा वीक लिंक है। आपने बाकियों से मार खा ली, एक एक्सपीरियंस बॉलर से आपने उस वक्त बॉलिंग। यही वजह है ना जी कि देखिए दो पार्टनरशिप, अगर स्टार्ट में 77 रन की पार्टनरशिप साइम और बाबर में, और बाबर और आसिफ में 77 रन की पार्टनरशिप आखिर में भी, यही वजह है कि सही बॉलर्स सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किए, नहीं करवाए। आप देखें इसमें भी शुरू में अगर आप इनकी बैटिंग की तरफ हम आए ना, हम सब लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम को, बाबर प्लेयर नहीं है, स्लो खेलता है। अगर बाबर आज ना खेलता, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हर बंदा प्रोफेसर बना हुआ है ना पाकिस्तान में, एक ही प्लेयर है, उसको भी हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर वक्त, ये क्यों आ रहा है। अगर आज बाबर स्कोर ना करता 100 तो 200 होना था, कभी भी नहीं होना था। अब देखें गलती कहाँ है, जो लोगों को उससे सीखना चाहिए, सैम को सीखना चाहिए, हारिस को सीखना चाहिए, वो जो हसीब को सीखना चाहिए कि देखें हम हमेशा कहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगनी चाहिए। उसने अच्छा खासा टोटल जा रहा था, हिट मारी, प्रेशर डाला, हारिस आया, हारिस ने आते ही शॉट खेली, कॉटन बोल्ड हुआ, उसका प्रेशर किस पे पड़ता है, टीम पे। ये होता है वो टाइम जब आप विकेट गिरती है ना, तो कभी भी आके नया बैट्समैन स्कोर नहीं कर सकता। आज क्या हुआ, आप 7 आउट क्यों हुए, क्योंकि नए बैट्समैन से स्कोर नहीं हो सकता, आते ही वो हिट नहीं मार सकता। ये वो टाइम होता है, ये यंगस्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, हारिस टाइप या सैम, ये इनको पहले मैच में उसने 80 कुछ किए, 90 के करीब 80 या 90 किया, 88 बिल्ड की ना। तो ये टाइम था कि अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, लोगों को छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए, जो हम नहीं लगाते, फिर अंडर प्रेशर लेके आते हैं। मैं ये सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए पेशावर की टीम को, बाबर आजम का, कि वो आज उसने 100 किया और इतना स्कोर 111 रन बनाया। अगर वो ना होते तो शायद 200 क्रॉस ना कर पाते। बहरहाल मजीद बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पीएसएल हंगामा में एक बार तबाह फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा और इस पर हमने जो टीम्स की परफॉर्मेंसेज हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज, उस पर बात तो की ही है। अब मजमूई तौर पर जो पॉइंट्स टेबल है तमाम टीमों का, उस पर ज़रा तबसरा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी जो पहले चौथे नंबर पर थी, आज की फतह के बाद अब आ गई है तीसरी पोजीशन पर और कराची किंग्स से उन्होंने ये पोजीशन छीन ली है। तो पेशावर ज़ल्मी के 5 मैचेस खेलने के बाद और 2 मैचेस जो उन्होंने हारे हैं, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स हो गए हैं कुल। टॉप पर अभी भी मुल्तान सुल्तान्स है 8 पॉइंट्स के साथ, कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर 6 पॉइंट्स के साथ, जिनका बराबर ही है 6 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी। जबकि चौथे नंबर पर कराची किंग्स है, अभी इन्होंने लेकिन सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, तो 4 इनके पॉइंट्स हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारी है कराची किंग्स। 5वें नंबर पर आ गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 4 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 3 हारे हैं, 1 सिर्फ जीतने में कामयाब हुई, 2 पॉइंट्स हैं इनके। और लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस हारने के बाद 0 पॉइंट्स के साथ है आखिरी नंबर पर। सलीम मलिक साहब, सूरत हाल ये है, नाजुक सूरत हाल है बहुत नाजुक। अच्छा, किसके लिए? लाहौर कलंदर्स के लिए अभी कोई उम्मीद है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चांस उनका बचा होगा। इसकी रीज़न ये है कि देखें, या तो फिर बाकी सारी टीमें मैच हारें और लाहौर कलंदर 5 अपने मैच जीते, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता। और वैसे भी उनका हम बार बार कहते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, ना उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं, जो हम बार बार देखें। बाकी टीमों ने ठीक करने की कोशिश की है, बाहर से प्लेयर भी आए हैं इनके यहाँ राशिद के ना होने से ये मेरा नहीं ख्याल का इनका कोई कॉम्बिनेशन बन सकेगा। अच्छा। लिंडे बुलाया था, उसको ये खिला नहीं रहे, उसको भी नहीं खिला रहे, उसकी क्या रीज़न है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर वो कुछ ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मेरा ख्याल वो पंजाबी के अंदर ना दिल टाता है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर जो है ना मेंटली वो हार चुका। मान लीजिए यार हम भी देखिए, मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका ऊपर आना। और जिन टीमों की बॉलिंग अच्छी है, जिस तरह मुल्तान सुल्तान, वो डोमिनेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद जो उनके स्पिनर उसामा मीर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोयटा इसीलिए डोमिनेट कर रहा है कि मोहम्मद आमिर उनके पास हैं, उसके बाद अबरार स्पिनर हैं, अकील हुसैन बड़ी अच्छी फॉर्म में है, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, तो उनका एक बॉलिंग यूनिट मुकम्मल है।
इसी तरह अगर आप देखेंगे जो तीसरी टीम मुझे नजर आ रही है इस्लामाबाद, इसलिए मुझे थोड़ी सी लग रही है क्योंकि आगे मैचेस होंगे कराची में और वहाँ पर ड्राई कंडीशंस होंगी, स्लो बॉलर को हेल्प आउट करेगी पिच। मगर अगर इमाद वसीम से एक एक ओवर करवाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए जो सलमान अली आगा हैं वो पार्ट टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद शादाब खान खुद एक सीजनल स्पिनर है। अगर इमाद वसीम और एक इनको मेरा ख्याल है कि जो लैकिंग कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर की है। जब तक ये एक अच्छा फास्ट बॉलर साथ ही लगाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका जीतना। तो ये जो 2 टीमें तो मुल्तान सुल्तान होगी, एक आपकी कोयटा ग्लैडिएटर और उसके बाद तीसरी जिसकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है वो इस्लामाबाद की टीम है। लेकिन थोड़ा सा इनको दोबारा रिस्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी अपनी जो इनको स्ट्रेटजी है उसको। अच्छा, चौथी टीम अगले मरहले में कौन सी देख रहे हैं आप? चौथी मेरा ख्याल है पेशावर की टीम है जी। प्लीज साहब देखें, जब ये कराची जाएंगे ना तो ये बहुत सारी टीमें जो स्ट्रांग नज़र आ रही है ना वो हो सकता है आपको वीक लगनी शुरू हो जाए। अच्छा, कंडीशंस की वजह से, कंडीशन की वजह, क्योंकि वहाँ जाके स्पिन आप लास्ट ईयर अगर आप मैचेस देखें तो लास्ट ईयर वहाँ 150 नहीं हुआ किसी टीम से, बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे और कराची मेरे ख्याल एक आध अपना मैच वहीं जीती थी। तो स्पिनर के लिए जो है ना वो पैराडाइज होगा। और जो रिवर्स स्विंग का बॉलिंग, रिवर्स स्विंग, हाँ ओबियसली कि जब पुराना बॉल वहाँ स्विंग होगा तो वो एक्सपीरियंस बॉलर ही कामयाब होंगे। अदरवाइज आपको ज़्यादातर जिनकी स्पिन स्ट्रॉन्ग होएगी वो टीम वहाँ आपको बेहतर परफॉर्म करती नज़र आएगी, जो इनमें। और लाहौर कलंदर में स्पिनर है ही कोई नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसलिए भी कंसर्न है कि लाहौर का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। यहाँ तो वो बाहर से कोई स्पिनर आ रहा होता ना उनका तो फिर तो समझ आती थी कि यार ये शायद कम बैक करें, मगर चूंकि स्पिनर कोई नहीं है इसलिए। अच्छा, जो आप किस तरह रेट करते हैं अब तक की जो कप्तानी है? ज़ाहिर है एक कप्तान तब्दील हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का, बाकी तो और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान अब बने हैं। आप अगर कंपैरिजन करें, मुवाजना करें तमाम कप्तानों की परफॉर्मेंसेस का, कैसे रेट करेंगे? वो देखें, वो तो आपको पॉइंट टेबल जो है उससे ही पता चल जाता है कि कौन सा कप्तान बेहतर नज़र आ रहा है। वो सिवाय रिजवान के अभी तक किसी ने बेहतर कप्तानी नहीं की। तो ये शाहीन को क्या हुआ? हालांकि पिछले सीजन में अच्छी कप्तानी उन्होंने देखें, वो एक यंगस्टर है। आप असल में प्रॉब्लम पता क्या है कि हर फ्रेंचाइजीज जो है ना वो चाहता है कि उसका कप्तान बनाया जाए और ये बहुत बड़ा रोल है और इस पे क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर इसमें कोई शक नहीं कि 2 साल शाहीन जीता टूर्नामेंट PSL, मगर आप ये देखें कि उसकी टीम क्या थी उस वक्त। वो खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, राशिद था, उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अब पता तो आपका उस वक्त चलता है ना जब आपकी थोड़ी सी टीम वीक होती है, फिर आपकी कप्तानी नज़र आती है। आपने न्यूजीलैंड में कप्तानी की, ठीक, आपको समझ आ गई कि क्या रिजल्ट रहे। अभी 5 मैच हो गए हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या रिजल्ट। मैच खत्म, चले वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PSL हंगामा से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।